अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये आज एक बिल्कुल नया किस्म का केस है। ये गाय अब गिरी हुई है, ये बिल्कुल अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती, अपने कान भी इसने एक साइड पे किए हुए हैं और ये देखो आँख का डेला भी हम देख रहे हैं, वो भी एक साइड को मुड़ा हुआ है, जैसे कि इस गाय की यानी कि समझ लें कि जैसे कोमे में जानवर चला जाता है, ऐसी यानी कि इसकी हालत हुई थी। और जब कि हमने इसकी चारों टांगों को जब हिलाकर चेक किया तो ये अपनी चारों टांगों को भी हिलाने की यानी कि नहीं महसूस करवा रही थी। तो हमने इसके पाँव पे यानी कि नीडल वगैरह का यूज़ किया, नीडल के साथ, सिरिंज के साथ, सुई के साथ हमने जब इसकी टांगों को हिलाया तो फिर भी इसने अपनी टांगों को इतना ज़्यादा ना हिला सके। तो ये क्या मसला बना था ये हम आपको मुख्तसर तौर पर बताएंगे। असल में इसको कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का मसला था। कैल्शियम और साथ फास्फोरस और मिनरल विटामिन्स की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से ये गाय लेट गई थी और ये दूध ज़्यादा देने वाली थी। खुराक ना अच्छी देने की वजह से खुराक में यानी कि वंडा वगैरह, दलिया वगैरह, खल और इसके साथ कैल्शियम DCP वगैरह ना डालने की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की ना यानी कि कमी पूरा करने की वजह से ये गाय गिर चुकी है। ये गाय अब उठ नहीं रही। तो जब ये गिरी थी तो इन्होंने मुतलका अपने नज़दीकी डॉक्टरों को फ़ोन किया था, लेकिन उनकी समझ में ये केस नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी कोशिश की थी, इसका इलाज किया था, लेकिन ये गाय उनको यानी कि ना इसकी यानी कि वो मुकम्मल तौर पर डायग्नोज ना कर सके, इसका ट्रीटमेंट ना कर सके। जबकि हमने आकर जब चेक किया तो इसका सिंपल केस हाइपोकैल्सीमिया का मसला यानी कि बना हुआ था। हाइपोकैल्सीमिया का कवर करने के लिए हमने एक अदद रिंगर ली, उसमें हमने तकरीबन कोई 250 ml हमने कैल्शियम की हमने ड्रिप डाली, जिसमें कैल्शियम और बोरोग्लूकोनेट और साथ हमने इसमें जो अपना मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारा कम्बिनेशन होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट का हमने जब इसको सोल्यूशन रिंगर में डाल दिया 250 ml, और साथ हमने नोवाफास ये हमने 100 ml डाली, साथ परी साइनोफास हमने 40 ml दी और नीरोफास 20 ml दी, बी कम्प्लेक्स हमने 20 ml दी, डेक्सामेथासोन हमने इसमें 20 ml दिया। और ये जब ड्रिप लगाने के बाद ये गाय को अब हमने जब खड़े करने की कोशिश की तो खड़ी तो ना हो सकी, लेकिन ये अब अपनी टांगों पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी गर्दन का भी अकड़ा हुआ था और इसके साथ ये सांस भी अपनी आवाज़ निकाल कर ले रही थी, तेज़ तेज़ सांस ले रही थी, जिसकी वजह से इसकी चारों टांगों को हमने इकट्ठा करके इसको बिठाने की कोशिश की और साथ इसको टेक लगाई और इसकी गर्दन, इसकी कमर, इसकी अपना सर को और इसकी यानी कि रीढ़ की हड्डी को हमने मालिश करने के बाद जब ये गाय के यानी कि सामने चारा रखा गया तो ये देखिए चारा भी हल्का हल्का सा खाने लगी और इसकी यानी कि हालत जो थी, बिगड़ी हुई हालत जो थी, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। और इसके साथ हमने जब इसको उठाने की कोशिश की, ये देखो उठी है, फ़ौरन उठी है। और इसके उठाने का क्या फार्मूला हमने लगाया था, ये हम खुद उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उठ नहीं रही थी। हमने इस गाय के बच्चे को जबकि ये 3 से 4 दिन की ये इसने यानी कि बचा दिया हुआ है, यानी कि इसका डिलीवरी का मसला, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन ये उठ नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा अच्छी डोज लगाने के बाद हमने इसके बच्चे को पास बुलाया, थोड़ा सा बुलाने के बाद बच्चे को साथ के इसके गर्दन के पास लेकर आने के बाद थोड़ा सा बच्चे को पीछे किया तो ये बच्चे को देखते हुए ये गाय फ़ौरन खड़ी होगी। जबकि हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं उठ रही थी, जबकि इसके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन और मिनरल और मैग्नीशियम सल्फेट और इसके साथ साथ इसके जिस्म में मौजूद जितने भी मिनरल, विटामिन और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी थी पूरी हो चुकी थी। इसको खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं खड़ी हो रही थी। जबकि इसका हमने जब ये किया तो ये खड़ी होगी। ये देखो, ये चलने फिरने में और ये खड़ा होने में, जबकि ये अपने आप को महसूस करा रही थी, यानी कि कड़ा सा महसूस करा रही, गर्दन का कड़ा महसूस करा रही थी, चारों टांगों का कड़ा महसूस करा रही थी, लेकिन ये गाय अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन खड़ी हो गई है। और ये केस कामयाब तरीके से हमने हैंडल किया अल्लाह की मेहरबानी से। ये जो डॉक्टर खड़े हुए थे, पास ही खड़े हुए थे 2 डॉक्टर, उन्होंने कहा कि हमने तो ये कोर्स नहीं किया, लेकिन आपने किया तो ये गाय बच गई है। हम उनको समझा रहे थे कि ऐसा इलाज करने से आपको कामयाबी मिल सकती है।